सैनिक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप यहीं पर रुको, मैं सरकार को आपकी सूचना दे करके आ रहा हूँ। और सैनिक गया, भगवान श्री कृष्ण से क्या कहता है, शीस पगान जगातन पे प्रभु जान को आही बसे के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपान है की नहीं सामा, द्वारे खारे तुझे दुर्वाला एक, द्वारे खारे तुझे दुर्वाला एक, रहे सखी सोग सुधाया भीरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावते आपने नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावते आपने नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावते आपने नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावते आपने नाम सुदामा। जो भगवान के कान में सुदामा नाम पड़ा, सिंहासन से कृष्ण कूद पड़े और दौड़ पड़े। कहीं पर भगवान का दुपट्टा गिर रहा है, कहीं मुकुट गिर रहा है। लक्ष्मी जी विचार कर रही है कि आज तक ऐसा कौन सी धूती आ गई जिसके लिए भगवान इतने व्याकुल होकर के दौड़ रहे हैं महाराज। और सैनिकों से भगवान टकरा जाते हैं। ऐसे बेहाले बेबाई ने सो पग कंटक के जाले लगे पुनी जोए, ऐसे बेहाले बेहाले न सो पग कंटक के जाले लगे पुनी जोए। आये महाप्रभु आये महाप्रभु भारे सखतु, आये नित्य दिल खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हाथी पर हाथी को हाथी छुओ, करुणा करके करुणा निधि रोए, हाथी पर हाथी को हाथी छुओ, जनन को जन को पग धोए। सुदामा जी और कृष्णचंद्र सरकार इस अधिकता में भगवान मिले हैं। आज भगवान सुदामा जी को देख करके सुदामा जी को अंक में भर लिया और इतना कस के जकड़ लिया कि मानो हवा भी इस पार से उस पार नहीं जा सकती। दोनों कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कंठ अवरुद्ध हो गया, एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और भगवान धीरे धीरे सुदामा जी को महल की ओर ले जा रहे हैं। महल के अंदर ले जाकर के सबसे सुंदर सिंहासन पर भगवान ने सुदामा जी को विराजमान किया। सबसे सुंदर सिंहासन पर। और भगवान रुक्मणी से कहते हैं, रुक्मणी जल लेकर के आओ, मुझे अपने सखा के चरण धोने हैं। रुक्मणी जल लेने के लिए गई, परात लेने के लिए गई। भगवान ने जो सुदामा जी के चरणों को देखा है महाराज, इतने कांटे चुभे हुए हैं सुदामा जी के पैर में, फोड़े पड़ गए हैं, फोड़े फूट गए हैं, उनसे रक्त निकल रहा है। भगवान ने सुदामा जी के कांटों को निकालते हैं धीरे धीरे। अश्रु की धारा भगवान के नैनन से बह पड़ी। ऐसे बेहाले बेवाइन सो पग कंटा के जाले लगे पुनी जोए। हाय महादुखी पायो सखा तुम, आए इतना कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अब पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पगे धोए। पानी आ नहीं पाया, परात आ नहीं पाई, और भगवान ने अपने नैनन के जल से ही सुदामा जी के चरण को धो दिए।
जो रुक्मिणी मैया ने देखा बोले धन्य हो सुदामा। आज सुदामा के भाग्य की सारा संसार सराहना कर रहा है कि धन्य हो सुदामा, तुम्हारे जैसे भला भाग्य किसके हो सकते हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं धन्य हो सुदामा, अभी तक जितने देवता आए सब भगवान के सामने चरण को झुकाया, अपने सिर को झुकाया है, और आज पहली बार ऐसे अवधूत आए जिसके लिए भगवान आज स्वयं उस अवधूत की सेवा कर रहे हैं। भगवान बार बार अश्रुधारा भगवान की आंखों से बह रही है। देखो लोगों का ध्यान कितनी जल्दी भटक जाता है। ऐसी कथा में नहीं लगेगा मन, लेकिन थोड़ा सा वहां विवाद हुआ, सबका ध्यान वहां पहुंच गया, कथा गई, अंत भला सब भला, ध्यान भटका सब। इसीलिए कहता हूं ध्यान से सुना करो, पीछे क्या हो रहा है वो कर लेंगे। महाराज भगवान श्री कृष्ण बढ़िया हस्त तंत्र निर्मित पलंग पर, क्षीर सागर के समान जो पलंग है उस पर भगवान ने सुदामा जी को शयन कराया। सुदामा जी को लेट करके ऐसा लग रहा है कि स्वयं ऐसा लग रहा है क्षीर सागर पहुंच गए हों हम। सुदामा जी लेटे हैं तो भगवान चरण दबा रहे हैं। स्वयं लक्ष्मी मैया सुदामा जी को पंखा कर रही हैं, विचार करती हैं कि जब मेरे स्वामी इतने बड़े द्वारिकाधीश होकर के जब चरण दबा सकते हैं तो कम से कम मैं पंखा तो कर ही सकती हूँ। तो स्वयं लक्ष्मी माता पंखा कर रही है। धन्य हो सुदामा, धन्य हो, तुम जैसा बड़ा भागी दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। जय हो। हर व्यक्ति द्वारिकावासी, हर द्वारिकावासी केवल सुदामा जी के भाग्य की सराहना कर रहा है। शयन कराया, सुदामा जी की जब थकान दूर हो गई, सवेरा हुआ, सुदामा जी से भगवान कहते हैं कि मित्र बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं। सुदामा जी ने कहा कन्हैया तेरे को विवाह के अलावा कुछ और पूछने की नहीं मिली का। हाँ विवाह हो, और तेरी पत्नी को नाम, मेरी पत्नी को नाम और तेरी भाभी को नाम सुशीला है। और सच बताऊं कन्हैया वाने ही मुझे तेरे पास भेजो है। अच्छा भाभी जी ने भेजा है तो जरूर कछु ना कछु भाभी जी हमारे लिए भेजो हो। सुदामा जी बोले कछु ना भेजो, ऐसा हो नहीं सकता कि भाभी जी ने भेजा और हमारे लिए कुछ भेजा ना हो। सुदामा जी बार बार पुतलिया को दबा रहे हैं कि कहीं कन्हैया की नजर ना पड़ जाए। भगवान कहते हैं वाह मित्र, मोह लगे कि झूठ बोलने की पुरानी आदत अभी तक तुम्हारी ठीक ना है भाई। याद है बचपन की वो बात जब गुरु माता ने हमें लकड़ियां लाने के लिए जंगल भेजा था, भयंकर की बरसात हो रही थी और उस जंगल में तुम्हारे दांत चिटकिटा रहे थे भयंकर बारिश में, याद है। सुदामा जी समझ गए जरूर कछु पोल पट्टी खोरवे वालों है। सुदामा जी बोले बस कर भैया मुझे सब याद आ गया, तू रहते अब। अच्छा देखो ये पोल पट्टी कौन सी है, चने वाली पोल पट्टी, आप सब समझ रहे हैं। इस सत्य घटना को मैं बताऊं, लोग कहते हैं भगवान ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने खाए इसलिए दरिद्र हुए, ना ये बिल्कुल मिथ्या है, ऐसा नहीं है। सच्ची घटना भागवत जी में यह है कि एक वृद्धा माता घर घर भिक्षा मांग करके कुछ चने इकट्ठा की हुई थी और उस वृद्धा माता के चने को एक चोर चुरा करके भागा। उस वृद्धा माता ने श्राप दिया था कि इस चने को जो भी खाएगा वह दरिद्री हो जाएगा, और भागते हुए वह चोर सांदीपनी ऋषि के आश्रम के बाहर पैर उसका पत्थर से टकराया और उसके चने बिखर के गिर गए। वही चने गुरु माता ने सुदामा को दे दिए, ये चने ले जाओ
और रास्ते में भूख लगे तो ये चने खा लेना। सुदामा जी ब्राह्मणों ब्रह्मविद्वान परम ज्ञानी है। सुदामा जी उन चनों को देखकर ही तुरंत समझ गए कि ये श्रापित चने हैं, ये होती है मित्रता। इसलिए इन चनों को मैं अकेला खा लूंगा, लेकिन अपने मित्र को नहीं दूंगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा मित्र भी दरिद्र हो जाए। ये होती है मित्रता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मित्र अब तो बता दो, भाभी जी ने कछु भेजो कि ना भेजो। सुदामा जी कहते हैं घूम फिर के फिर वही भाभी जी ने कछु भेजो है कि ना भेजो है। भैया तेरी भाभी ने कछु ना भेजो। अच्छा ठीक है भैया ना भेजो, नाराज मत हो, लेकिन मैं जब से देख रहा हूँ कि तुम्हारा एक सीधा हाथ जो है या में कछु तकलीफ है गई क्या? सुदामा जी कहते हैं हाँ थोड़ा सा तनिक सो दर्द है। भगवान कहते हैं हम ऐसी मालिश करेंगे कि तुम्हारे हाथ का सबरो दर्द ही गायब हो जाएगा महाराज। सुदामा जी कहते रहते भैया मेरे को दर्द कुछ नहीं हो रहा, तू रहते मेरी सेवा मत कर, तू मुझे ना करवानी सेवा। भगवान बातें करते करते ही और उस पुटरिया को छीन लिया, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी। भगवान ने लपट के उस पुटलिया को उठा लिया और जैसे ही भगवान ने उस पुटलिया को उठाया महाराज, तुरंत भगवान ने पोटली खोली और एक मुट्ठी चावल हाथ में मुट्ठी बनाई चावल की और एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाया और एक लोक का स्वामी अधिपति सुदामा जी को बना दिया। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी उठाने के लिए तैयार हुए भगवान, रुक्मणी जी आकर के हाथ पकड़ ली। स्वामी ज्यादा खाओगे पेट खराब हो जाएगा। ये सिद्ध महात्मा के घर से आया हुआ महाप्रसाद है। 16,108 रानियां सब में 2-2 दाने बटेंगे। रुक्मणी जी ने वह ले लिया और भगवान कहते हैं होनी थी सो हो गई, अब ऐसी हो अभाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी तेरे भवन में जो एकादशी होनी थी सो हो गई, अब तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल बाल कृष्ण भगवान की। महाराज काफी समय बीत गया। सुदामा जी ने द्वारिकाधीश कृष्ण से कहा कन्हैया अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि तेरी भाभी घर में अकेले होगी। सुदामा जी पूछते हैं कि भैया ठीक है एक बात तो बताओ, कन्हैया तेने शादी वादी करी थी ना करी? भगवान ने कहा जब घर में हो तो सीधे ही मिलवा देते हैं। भगवान ने रुक्मणी जी को आदेश दिया जाओ सबको कह दो कि सिद्ध महात्मा आए हैं आशीर्वाद लेने। रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया। सुदामा जी ने कहा पुत्रवती भवः पति प्रिया भवः। इसके बाद सत्यभामा आई। सुदामा जी ने कहा पुत्रवान भवः पति प्रिया भवः आयुष्मान भवः। इसके बाद कालिंदी आई, प्रणाम किया। सत्या देवी आई। महाराज सुदामा जी कहते हैं मित्र एक बात तो बता अभी कितनी है? सुदामा जी ने कहा आप आशीर्वाद देते जाओ और स्वयं गिनते जाओ। सुदामा जी बोले हाँ ठीक है गिन लेंगे। महाराज जब 5,000 तक गिनती पहुंच गई तो सुदामा जी कहते हैं क्यों रे कन्हैया मैं एक शादी में तैने ना बुलायो, मेरी इतनी उलायना कर दी तैने और इतनी शादी तैने कर रखी, भैया एक में तो बुला ले तो कम से कम। कन्हैया ने कहा मित्र क्या बताएं, अगर शादी की तारीख पक्की होती तो निश्चित हम तुम्हें बुलाते। शादी की कोई तारीख पक्की भाई नहीं, सीधे भाई तो हमारो ब्याह भयो महाराज, कैसे बुलाते? सुदामा जी कहते भैया बता अबे टोटल कितनी है?
मेरो तो घरों बैठन लागो आशीर्वाद देते देते। भगवान ने कहा कराई घर में झगड़ा, आधे को आशीर्वाद दोगे आधे को ना दोगे तो झगड़ा होएगा महाराज। सुदामा जी कहते हैं बता दो आखिर है कितनी। भगवान कहते अबे तो आधा ही महीना पहुंचे आप। ओ सुदामा जी कहते भैया बस तू रहने दे, एक काम कर ये तेरी 16,108 रानी, तू इनका स्वामी, तू इनके साथ में खड़ा हो जा, मैं इकट्ठो तू मेरे पैर छूले में इकट्ठो आशीर्वाद दे, तू सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है मित्र। भगवान खड़े हुए सभी को सुदामा ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भवा पुत्रवान भवा पति प्रिया भवा। सुदामा जी कहते हैं मित्र मुझे चलना चाहिए। भगवान ने रोकने का दुराग्रह ही नहीं किया और सुदामा जी चल दिए महाराज। और जब सुदामा जी चलने लगे तो मन में भाव आ रहा है कि देखो मुझे तो पता है कि सुशीला ने मुझे क्यों भेजा था। वो निश्चित विचार कर रही होगी कि कम से कम एक साड़ी तो अवश्य लेकर के आएंगे, पर अच्छा हुआ भगवान ने नहीं दिया, वो बहुत बड़ी कृपा की। लेकिन कितने भाव के साथ मेरा स्वागत किया, मित्रता को कितनी बढ़िया सुंदर तरीके से उसने निभाई है। इस भाव से महाराज सुदामा जी प्रसन्न हो गए। और जैसे ही सुदामापुरी की तरफ जब पहुंचे महाराज तो वहां जहां पर उनकी टूटी फूटी झोपड़ियां थी वहां पर बड़े बड़े महल अटारी बन गए, बड़े बड़े मंदिर बन गए। अब सुदामा विचार कर रहे हैं अरे यहाँ पर मेरी झोपड़ी तो थी, झोपड़ी तो गई लेकिन सुशीला की तक को चली गई। सुदामा मंदिर देखे डरे,
भाई झोपड़िया तो गई सुशीला कितने को चली गई। किसी ने सूचना दी सुशीला जी को देख के सुदामा जी आ गए हैं। अब महाराज सुशीला ने किए 16 श्रृंगार, सोने की थाली, सोने का दीपक और सोने की साड़ी पहने हुए महाराज सुशीला आज अपने पति से मिलने जा रही है। सुदामा जी सजग हो गए कि भैया ये पता नहीं कोई राजा की रानी जा रही होगी, किसी मंदिर का दर्शन करने के लिए जा रही होगी। सुदामा जी किनारे होने लगे और जो सुशीला आई सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करने लगी। सुदामा जी तो घबरा गए, देवी कौन हो आप, मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? अरे वाह स्वामी, अपने मित्र सखा से मिलने कहा गए कि अपने पत्नियाई को भूल गए महाराज। अरे सुशीला तू इतनी सुंदर साड़ी, सोने की थारी कितने से आई है? सुशीला कहती है स्वामी आपके मित्र ने आपको कछुनाएं बतायो, सब आपके द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने ही दिया है महाराज। सुदामा जी ने कहा धन्य हो प्रभु, आपका देना कितना निराला है। भगवान द्वारिकापुरी जैसे सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। सुदामा जी रहे तो उस महल में, लेकिन कभी आसक्त नहीं हुए। ऐसे सुदामा की पराभक्ति है महाराज, सदा भगवान का चिंतन करते रहे, कभी माया के प्रभाव में नहीं आए। और सुदामा जी भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, अरे मांगा है मैंने